और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तरकाशी के सिलक्यारा से। उत्तरकाशी टनल हादसे पर यह अपडेट मिल रहा है कि रेस्क्यू के दौरान जो ऑगर मशीन फंस गई थी, सरिया के जाल में मशीन का ब्लेड फंस गया था। हैदराबाद से अब प्लाज्मा कटर मंगाया गया है और कटर से सरिया को काटा जाएगा। तो ऑगर मशीन के बारे में यह अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि रेस्क्यू के दौरान ऑगर मशीन वहां पर फंस गई है। सरिया के जाल में ऑगर मशीन का ब्लेड फंस गया है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है जिसके जरिए सरिया को काटा जाएगा और फिर ऑगर मशीन को निकाला जाएगा। यानी जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी उसका आगे का हिस्सा, उसका ब्लेड अटक गया है। सरिये के जाल में ये ब्लेड फंस गया है और उसको अब निकालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी यह है कि प्लाज्मा कटर से सरिये को काटा जाएगा और प्लाज्मा कटर हैदराबाद से मंगाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं इसी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। लगातार 14 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग तरह की मुश्किलें आ रही हैं और उन मुश्किलों से निपटने की कोशिश टीम कर रही है। प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहां पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और तो इन्हीं मजदूरों को निकालने की अब कोशिश की जा रही है। 41 मजदूर पिछले 14 दिन से वहां पर हैं, लेकिन इस वक्त का अपडेट यह है कि ऑगर मशीन जिस तार के जाल में उलझ गया है, जिस सरिये के जाल में उलझ गई है ये मशीन और उसके ब्लेड, उस सरिये को काटने के लिए प्लाज्मा कटर की आवश्यकता है और वो बहुत मुमकिन है कि रात तक यहां पर पहुंच जाए। इधर एनडीएमए ने थोड़ी देर पहले एक और बड़ा अपडेट दिया है। एनडीएमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि ऑगर मशीन के खराब होने के बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग होगी और अब आने वाले 10 मीटर तक ड्रिलिंग की स्पीड भी कम हो जाएगी। मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोद कर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। तो पूर्व लेफ्टिनेंट सैयद अता जो सदस्य हैं एनडीएमए के, उनकी बात आप इस वक्त सुन रहे थे। उन्होंने बताया है कि इसके आगे जो ड्रिलिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और उसकी वजह यह है कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सिर्फ जो पाइप है उसको अंदर धकेलने के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब इसके आगे जो जरूरी उपकरण हैं, जरूरी टूल्स हैं, उनकी मदद से मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। इसमें थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो जाएगी, यानी 10 मीटर है, समय इसमें ज्यादा लग सकता है। कुछ दिन अभी और ड्रिलिंग में लग सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के रास्ते में कुछ अवरोध आया था और ऑगर मशीन का जो हिस्सा टूटा, जिसको काट कर अलग किया जा रहा है, ब्लेड का ये वो हिस्सा है जो फंस गया था और अब इसको काटने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस समय आप देखेंगे कि जो हिस्से को काट कर बाहर ले जाया जा रहा है जेसीबी के जरिए। दरअसल जब कल एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू हुई थी, उसके बाद करीब 2.2 मीटर तक की दूरी पर ऑगर मशीन पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद फिर से लोहे का एक सरिया जो बताया जा रहा है अवरोध की तरह रास्ते में आ गया था और उसके बाद कवायद ये शुरू हुई कि ऑगर का जो ब्लेड है, चूंकि वो उसमें फंस गया था, तो उसको काट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये उसी ब्लेड के हिस्से आपको ऑगर मशीन के दिखाई दे रहे हैं जो मलबे के अंदर ड्रिल करता है और ड्रिलिंग के दौरान ही ये हिस्सा जो है वो फंस गया था। तो मुश्किल में फंसे हैं मजदूर और मंजिल अभी भी है दूर, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है। क्या क्या जानकारी है जरा एक बार ये जान लीजिए। रेस्क्यू के दौरान ऑगर मशीन अटक गई, ऑगर मशीन वहां पर फंस गई। रेस्क्यू के लिए दूसरे प्लान पर अब काम शुरू किया गया है।
टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में आगे सोचा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। 10 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। 10 मीटर की दूरी अभी और खुदाई होनी है। उत्तराखंड के सीएम ने भी वहां का दौरा किया है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी सभी उपायों पर काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका निदान निकलेगा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इसके बाद सीएम धामी ने रेस्क्यू को लेकर कई अहम जानकारियां भी दी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकल रही है। अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो मुख्यमंत्री क्या क्या जानकारी दे रहे थे आपने सुना। ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनकी तरफ चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। रामानुज, जरा बताइए कि अभी मुश्किल कितनी बड़ी सामने खड़ी है, क्योंकि जिस मशीन से उम्मीद थी उसके पुर्जे ही ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ब्लेड टूट गया है, ब्लेड अटक गया है। क्या क्या जानकारी है, कितना वक्त और लगेगा, क्या एक्सपर्ट्स बता रहे हैं? अब बिल्कुल आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो आगर मशीन के जरिए ड्रिल का काम चल रहा था, उसकी ही ब्लेड में लोहे की सरिये का जो जाल है वो फंसा है। कई तरह के उसमें यानी कि जो उस टनल में छत बनाई जाती है उसमें सरिये का इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजह से वो फंसा है। उसको हटाने और उसे काटने का काम किया जा रहा है। ये काम बहुत ही जटिल है, बहुत ही इसको कहें कि चैलेंजफुल भी है, क्योंकि पाइप के जरिए अंदर में जाना, फिर उसके गैस कटर के करके एक एक जितनी भी रॉड है उसको अलग काटना, ये देखने और सुनने में भले ही आसान है, लेकिन तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक उस पाइप के थ्रू जा करके जवान उसको काटते हैं। अब एक इसमें उम्मीद और जगी है कि एक प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, उसके जरिए अगर उसको काटा जाएगा तो उसकी आसानी होगी। और जब तक उस अगर मशीन के ब्लेड को अच्छी तरह से काट नहीं दिया जाता, तब तक किसी तरह से आगे मशीन को चलाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार भी ये बार बार कह रही है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी जो वो पूरा पैच है वो 10 मीटर के आसपास का पैच है। अगर 10 मीटर को क्रॉस कर लेते हैं तो उस टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पोर्शन पर मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इस टनल के ऊपर से ड्रिलिंग होती है तो वो कम से कम 90 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक की हो सकती है। तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं ये इतनी चुनौतीपूर्ण होगा। आप इस समय टनल में 10 मीटर की दूरी तय करनी है, जबकि अगर ऊपर से तय करते हैं तो तकरीबन 86 मीटर का वो पूरा जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है वो है। तो इस तरह से चुनौती ऊपर की ज़्यादा है, नीचे अभी 10 मीटर की दूरी है। तो कोशिश यही हो रही है प्रदेश सरकार की तरफ से, जो एक्सपर्ट्स लगे हैं, चाहे वो NHI DCL के हों, ONGC के, DRDO के, और इसी तरह से SGBNL, RBNL जैसी जो एजेंसी इसमें काम कर रही हैं, उनकी कोशिश है 10 मीटर पैच को किसी न किसी तरह से, और ये न कहे एट एनी कॉस्ट, कैसे भी हो इसको कंप्लीट करना है और सभी जो मजदूर हैं उनको सकुशल बाहर निकालना। बिल्कुल, यही उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं कि सकुशल वापस मजदूरों को किसी तरह से निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।